गरीब होता तो चलता, लेकिन ये तो मम्मी ने जैसा कहा वैसा ही है। ये तो किससे प्यार किया मैंने। ये लो पानी, ये लो पानी। हेलो रेशमा, ये लो पानी। नहीं, मैं बस तुम्हारा घर देख रही थी। रेशमा, ये मेरा छोटा सा आशियाना है, जिसमें मैं और भैया दोनों साथ रहते हैं और शादी के बाद हम दोनों साथ रहने वाले हैं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं संजय, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मम्मी से हाथ मांगने के लिए कब आऊँ? वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे मेरे एक दोस्त के घर जाना है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। रेशमा, तुम्हें कोई मेरे घर से प्रॉब्लम है क्या? नहीं संजय, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ खा पी के जाओ ना। नहीं संजय, बाद में कभी। क्या गजब का परफ्यूम लगाई हो। ओहो, लगता है आज एक्सीडेंट करवा के ही मानोगी। अरे अरे वो संजय लग रहा है ना, देखो उसे कोई मार रहा है। डॉक्टर, ऐसे घबराने वाली तो कोई बात नहीं क्या है। हुआ संजय को? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हल्की मार लगी है, पट्टी मलहम कर देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। घबरा मत, अब मैं आ गया हूँ। कौन थे वे लोग? पता नहीं किसने मारा भैया। औकात भूल गया अपनी, मजनू बन गया है, ये कह रहे थे उसे। इनको दवा दे दिया हूँ, अभी इनको आराम करने दीजिए, आप लोग बाहर जाइए। चलिए अजय भाई, हम लोग बाहर चलते हैं। राघव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो संजय को कुछ भी हो सकता। इसमें धन्यवाद की क्या बात है अजय भाई, कि जैसे तुम्हारा छोटा भाई है वैसे मेरा भी छोटा भाई है। कल रात को पी करके आया और आज सुबह सुबह पी लिया, सिर्फ रोए जा रहा। अरे बताएगा कि क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है तुझे? कुछ बताएगा? कुछ बताएगा क्या हुआ है? आप थोड़ा शांत रहिए। संजय बेटा, क्या हुआ? वो आपसे डर रहा है। इसीलिए तो आप दोनों को बुलाया है, शायद आप लोगों को कुछ बता दे। तो मैं बाहर जाता हूँ, पूछो इससे क्या हुआ इसे। संजय, संजय बताओगे क्या हुआ? भैया भी बाहर गए। भाभी, कल रेशमा ने अर्जेंटली मुझे कॉल करके बुलाया और मैं वहाँ गया। उसके बाद तुम शराब पीते हो और घर पे क्यों बुलाया? और घर पे कोई नहीं है, जा रहा हूँ। आज तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये क्या कर रही है? ये तो उसने तुम्हारा रेप ही कर दिया। तुम पागल हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। चुप बैठो तुम। भाई तुम्हारे तो मजे मजे हैं, फिर इसमें रोना धोना क्यों? अरे कहीं पे भी मजाक किए करते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ संजय? आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारा और मेरा कोई लेवल नहीं है। तो आज ये सब फिर क्यों किया? तुम कहा और मैं कहा। और हाँ, अगर चालाकी करने की कोशिश की ना तो सीधा रेप केस कर दूंगी। चल निकल।
भाभी मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता, मुझे उसी से शादी करनी है। अरे तू पागल हो गया क्या? पागल हो गया है एक जाति अहंकार की लड़की के लिए, जिसे ना तो तेरे इश्क की कदर है और ना ही तेरे मोहब्बत की। प्लीज भैया उसकी मम्मी से बात कीजिए ना, शायद उसकी मम्मी का दिल पिघल जाए। प्लीज भैया बात कीजिए ना। जिसकी बेटी ऐसी हो उसकी माँ कैसी होगी मैं समझ सकता हूँ। अजय भाई, इस समय शांति से काम रखिए और थोड़ा धीरज रखिए। तो बोलिए कि आज के बाद ये पिएगा नहीं। हाँ, नहीं पिएगा संजय, पीना नहीं, आज के बाद मैं पीऊंगा। तुम पागल हो, हर दम मजाक सूझा रहता है तुम्हें। मैडम जी, ये स्वयं के कागजात हैं। देखो बेटी, तुम तो यादव भाई के बेटे निकले ना, तुम मेरी ही बेटी हुई ना, पर तुम जिसके लिए आई हो उन लोग तुमसे भी छोटे लोग हैं। पर बुआ, जमाना बदल रहा है और तुम कहाँ ऊंच नीच के फेर बदलने में पड़ी हो। साहिल के मम्मी से बात कर लीजिए। नमस्ते माँ जी। हाँ बोलो। नमस्ते। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करता, सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाह लेना तो रेशमा और संजय की शादी हो सकती है। तुम लोग को लगता क्या है? हाँ, तुम लोग स्वर्ण लड़के से प्यार करके शादी कर लोगे तो तुम स्वर्ण हिंदू हो जाओगे। तुम लोग नीच पैदा हुए हो, नीच ही रहोगे। आप जिस हिंदू धर्म की दुहाई दे रही हैं ना, उसी हिंदू धर्म में औरतों का स्थान कभी दोयम दर्जे का था। आप इतिहास उठा करके पढ़ लीजिएगा, वो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। औरतों को जो है पुरुषों के बराबर सारे हक अधिकार मिले। रह गई बात ऊंच और नीच की, तो एक इंसान जिस धर्म में पैदा होते ही ऊंच और दूसरा पैदा होते ही नीच हो जाता है, वो कोई धर्म नहीं है बल्कि गुलाम बनाए रखने की साजिश है। लोग अपने चरित्र, कर्म और आचरण से ऊंच और नीच होते हैं, ना कि किसी कुल में पैदा होने से, चाहे वो ब्राह्मण हो या भंगी। इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो, लगता है तुमको एक बार मिलना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, मेरे घर पर आ जाओ। नेउधारियों ने भारत से बौद्ध धर्म को नष्ट करने का हर तरह से प्रयास किया और लगभग वो सफल भी हुए। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आए हो तो आइए, बैठिए। क्या अच्छा लगेगा मम्मा, देखने में तो बिल्कुल चमार जैसा दिखता है और उसकी लैंग्वेज तो देखो, वो तो बिल्कुल चमार जैसी है। हमारे ही जाते का है, ब्राह्मण। प्रेरणा दीजिए, धन्यवाद। तुम्हारे भाई के साथ अगर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं तो मेरे रिश्तेदार, मेरी बिरादरी, मेरे परिवार के लोग मेरे घर में खाना पीना छोड़ देंगे, क्योंकि तुम शूद्र हो। आप तो जाति विषमता को समाप्त ही नहीं करना चाहती। अपने समाज में जो बुराइयां हैं उनसे लड़ने के लिए सबसे पहले आपको समाज से ही लड़ना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत आप में नहीं है। मैं तो यहाँ पर कुछ सोच समझ करके आया था, रिश्ता जोड़ने के लिए आया था, और आप हैं कि रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं। आप इस तरह से बात करके अपने निचले स्तर के परवरिश का परिचय दे रहे हो। वैसे ठीक काम मोहतरमा तुमने। कल रात वाली घटना मेरे भाई ने मुझसे बताई है, इससे क्लियर हो जाता है कि किसका परवरिश कितना निम्न है। संजय। हाँ भैया। अब भी तुम्हें कुछ उम्मीद है इन लोगों से? चलो भैया यहाँ से, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वैसे इस्तेमाल करके छोड़ देना तुम्हारी जैसे लड़कियों की सिर्फ आदत नहीं है,
अशूद्र समाज के जो लड़के हैं ना, वो भी दलित बहन बेटियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम भी एक लड़की हो, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे घर आओ, लेकिन शायद तुम उस योग्य नहीं हो। अजय भाई, क्या बात है आज सुबह सुबह घाई में मुझे फ़ोन करके बुलाए थे? बात ही कुछ ऐसी है। वो मैं पिछली बार जब आपकी गाड़ी में नहीं बैठा था, हाँ? तो एक लड़की और उसकी माँ मिली थी, जिससे जात को लेकर के बहुत बहसबाजी हुई थी। अच्छा अच्छा, वो ब्राह्मणी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। अरे यार अजय भाई, वो तो रोज अक्सर आते जाते मिलते रहती है। उसी की बेटी का जो अफेयर है वो अपने संजय से चल रहा था। अच्छा, लगता है इसी की वजह से उस दिन उस लड़के को उसने रिजेक्ट की थी। लगता है संजय भाई के लिए रिजेक्ट की थी। हाँ, पर अभी वो संजय को भी कैंसिल कर दी। अच्छा, वैसे कितने दिनों से चल रहा था चक्कर? 8 महीने से। 9वां महीने में एंड हो गया। कल से 10वां महीना है। कल से पंडितानी और उसके तो दशहरा ही दशहरा है। मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ, मुझे गोल गोल मत घुमाइए, थोड़ा उदाहरण के साथ बताइए अजय भाई। दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया है। बात यहाँ तक पहुँच गई थी? धमकी दे रही थी तो कुछ भी करवा सकती थी। ये सब जाति की वजह से हुआ है लगता है। हाँ, इसीलिए तो बाबा साहब कहते थे कि जाति है कि जाति नहीं, और बिना जातियों का विनाश किए भारत को बेहतर राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। ऐसा है संजय कि जाने वाले जाते हैं, उसका टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। यही बात तो मैं इसको कई महीनों से समझा रहा हूँ, पर इसको समझ में ही नहीं आता। मैं इसको बार बार बोलता हूँ कि बहुजन समाज में जो है वो लैला मजनू, हीर रांझा, राधा कृष्णा नहीं पैदा होते। पैदा होते हैं तो बहुजन महापुरुष, जैसे कि बुद्ध, कबीर, साहू, अंबेडकर, तिलका मांझी, कांसी राम और भी इनके अलावा बहुत सारे बहुजन महापुरुष हैं। अजय भाई, क्यों नहीं हम संजय भाई का ब्रेकअप पार्टी मनाते हैं? बिल्कुल, लेकिन ब्रेकअप पार्टी नहीं, ज्ञान की पार्टी करते हैं।